हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश। मैं और आप लोगों को पढ़ रहा था फिजिक्स चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर। काफी कुछ बातें हो चुकी थी। हम लोग इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे कि इक्विलिब्रियम, यदि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो तो उसके लिए हमें उसके लिए क्या कैसे सोचना होगा, क्या करना होगा। पूरा सिस्टम, सारे चार्ज के जो सिस्टम है, तो मैं आप लोगों को याद होगा क्वेश्चन दिया था, कहा था कि आप ट्राई करिएगा। तो ये बात ये हुई थी पिछले क्लास में कि एक क्यू चार्ज था, एक 4Q चार्ज था, दोनों के बीच की दूरी d थी। तो बताना था, अच्छा दोनों फ्री था। जब फिक्स रहता है उसकी बात करते हैं तो थोड़ा आसान होता है, लेकिन जब ये बात करते हैं कि ये फ्री है और थर्ड चार्ज किस साइन का होगा, कितने मैग्नीट्यूड का होगा और किस जगह रखा जाए, तीन चीजें बतानी थी ताकि वो खुद तीसरा चार्ज, थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे, साम्य अवस्था में रहे, और ये दोनों भी फ्री हैं, हिल डुल सकते हैं, ये सब भी रुके रहे। तो पिछले क्लास में केवल उसी को हम लोगों को रोकना था, इसमें हमें तीनों को रोकना है। देखते हैं, यदि ऐसे सोचा जाए तो हम लोगों को, मैं ये बात कर चुका हूं कि इसी केस के लिए कि इस चार्ज को x दूरी पर माना जाए, x दूरी पर माना जाए, तो इसको इक्विलिब्रियम में रहने के लिए हम लोग x निकाल चुके हैं, जो कितना आया था, d/3 आया था। आप लोग याद होगा तो d/3 आया था। मैं कहा था कि यहां से 2d/3 होगा और ये इक्विलिब्रियम में हो गया, और ये पिछली बार हम लोगों को जरूरत नहीं थी। अब क्वेश्चन फिर से सुनो, देखो क्या है। बात ये नहीं है कि इसको इक्विलिब्रियम में रहना है, वो तो हो गया है। अच्छा, इसके लिए क्या करना था आप लोग याद होगा तो ये किए थे कि हम लोग इसके द्वारा फोर्स यहाँ पे लिखे थे, इसके द्वारा यहाँ पे लिखे थे, और इसके द्वारा जो इधर लगा था और इसके द्वारा इधर लगा था, उनको बराबर कर दिए थे, सॉल्व किए थे, और रिजल्ट ये आया था। उसमें मैं ये भी बात किया था कि Q प्लस है कि माइनस है, इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। कम है कि ज्यादा है, इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। ये बात हो चुकी है। तो ये इक्विलिब्रियम है। अब दिक्कत है, इनको भी इक्विलिब्रियम में करना है, ये इक्विलिब्रियम में करना है। चलिए करते हैं। अब अगला पॉइंट, यदि इक्विलिब्रियम में इनको भी करना है, जो पिछला क्लास में देखे होंगे, जो पिछला क्लास नहीं जो देखा है उसके लिए तो फिर अलग से इसको निकालना पड़ेगा, तो d/3 आएगा। अब मैं केवल एक इसको भी इक्विलिब्रियम, ये तो इक्विलिब्रियम है ही, इस पे इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स 0 है। यदि मैं इस पे भी नेट फोर्स 0 कर दूं तो इसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तीसरे को, ये अपने आप नेट फोर्स 0 हो जाएगा। ये समझना है। अब क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होगा, ये बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमें बात करनी है कि क्या हो ये कि ये दोनों भी इक्विलिब्रियम में रहे, पूरा तीनों सिस्टम, तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे। तो जब एक चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे तो आसान क्वेश्चन होता है, और पूरा सब चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होता है और कठिन होता है, ज्यादा कैलकुलेशन करना होता है। तो करता हूं, फॉर Q इन इक्विलिब्रियम, लिख दिया फॉर Q इन इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन ये है, एक और पॉइंट मेरे दिमाग में आ रहा है कि यदि ऐसा मैं सोचूं कि ये वाला इसको तो रिपेल ही करेगा, प्लस प्लस है, प्लस प्लस रिपेल, इसका मतलब इसको माइनस होना चाहिए खींचने के लिए, ताकि ये दोनों फोर्स इधर, इसके द्वारा इधर वाला और इसके द्वारा इधर वाला बराबर हो जाए और रुका रहे। तो ये तो साइन ऐसे मालूम चल गया, कहीं पे जरूरत पड़े केवल साइन की, क्रॉस चेक की, ऑप्शन में देख के बताने की, तो कम से कम 2 कैंसिल हो जाएंगे। यदि पॉजिटिव दिया होगा तो कैंसिल, क्योंकि निगेटिव होना मस्ट है।
अब रही बात कैलकुलेशन के साथ निगेटिव आने की, एक काम करते हैं, एक और चीज सीख लो अभी। जब तुम्हें न समझ में आए इतना सोचने वाला, तो कहीं पे भी किसी भी चीज को तुम पॉजिटिव मान के, मालूम ना हो तो पॉजिटिव मान के लिखा करो। चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, फोर्स हो, करेंट हो, पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी डायरेक्शन में मानने की, कोई भी चीज हो, चार्ज हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, पॉजिटिव मान के और कंडीशन लगाओ, और जो आना होगा वो साइन के साथ आता है। बड़ा पॉइंट, बड़ा स्टेटमेंट साइंस के बारे में। तो चलिए, मैं नहीं सोच रहा हूं कि कैसा होना चाहिए, सीधा मैं प्लस मान के करता हूं। देखिए कैसे चीजें, रिजल्ट अपने साइन के साथ आती हैं। कब है ये है प्लस माना हूं। अच्छा, इस पे फोर्स 0 करना है, इक्विलिब्रियम, इस पे कट ऑफ फोर्स लगाऊंगा, सारे लगाएंगे जितने भी चार्ज होंगे, तो ये भी लगाएगा और ये भी लगाएगा, 2 फोर्स लगाना होगा इसके द्वारा F1। अच्छा, रिपल्सन देखिए, प्लस प्लस रिपल्सन और प्लस प्लस रिपल्सन, F2। ये प्लस इस पे, प्लस पे इधर लगाया रिपल्सन, और ये प्लस इस पे भी रिपल्सन। माइनस होता तो खींचने लगता, कोई भी माइनस होता तो। अपोजिट साइन, अपोजिट कैरेक्टर। क्वेश्चन ये है, कई लोगों के दिमाग में थोड़ा घन चक्कर हो गया होगा, उनके लिए करेंगे सर दोनों एक ही तरफ फोर्स 0 होगा कैसे। मैं यही तो बता रहा हूं कि हम 0 करेंगे और साइन उलट जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, हम पॉजिटिव मान लिए हैं, अपने आप देखिए कैसे निगेटिव आता है और कहीं और भी कैसे आता है। देखिए, इक्विलिब्रियम के लिए एफ नेट क्या होना चाहिए, 0। एफ नेट जरा यहां पे देखिए क्या है, भले ही दोनों फोर्स एक ही तरफ लग रहा हो, पर मैं जोड़ के 0 तो लिख ही रहा हूं ना कंडीशन के लिए। तो यही बात है कि जब हम लोग कुछ भी मान के और अप्लाई करके और कंडीशन लगाते हैं, तो चीजें अपने साइन के साथ ही आती हैं। इसीलिए कहीं और भी आप चीजों को इसी तरह से मान के आप अप्लाई कर सकते हैं, चीजें साइन के साथ आती हैं। आगे आगे, इसके द्वारा F1 लग रहा था, तो वैल्यू बताओ, के क्यू बाई दूरी है x²। अच्छा, इसके द्वारा F2 लग रहा था, तो F2 बताओ, F2 प्लस के क्यू, ध्यान से, ये नहीं है इस बार, ये है Q1 Q2 बाई d² बराबर 0। काम करो, सॉल्व करो। 2 चीजें मैं रखता हूं, आपको याद होगा बीच वाले को, इसको इक्विलिब्रियम में करने पर हमें x मिल चुका है, तो x मैं रखने जा रहा हूं। पहले लिख देता हूं कंडीशन, के क्यू बाई x² बराबर, चाहे x की जगह रख देता हूं, d/3 का स्क्वायर बराबर माइनस, इधर आ गया माइनस, के 4q² डिवाइडेड बाई d²। ध्यान से सुनो, k और k कैंसिल, d² कैंसिल, एक q और स्क्वायर कैंसिल, तुम्हें मिलेगा d² से कैंसिल करने के बाद तुम्हें मिलेगा स्मॉल q बराबर -4q/9। तो चीजों को समझने की कोशिश करो, देखो क्या हो रहा है। मैं क्या कहा था
मैं प्लस मान के लिखा हूं, अपने से Q माइनस आ चुका है, इसका मतलब Q की वैल्यू है -4Q/9। मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा था। तो जहां पे भी आपको दिक्कत हो, आप कुछ भी कहीं पे भी, पूरे फिजिक्स में, पूरे साइंस में, जब चीजें अननोन हो, साइन न दिया हो, साइन भी पूछा हो, या आपको पता कहीं न चले, तो आप अपने से प्लस मान लीजिए, कोई पर्टिकुलर प्लस डायरेक्शन मान लीजिए, चीजें अपने साइन के साथ आती हैं। हाँ, कंडीशन सही लगाना होगा आपको। एक तो ये पॉइंट है, कंडीशन सही लगाना होगा। एक तरफ है तो जोड़ के ही 0 लिखना होगा, F1 बराबर F2 नहीं लिखना होगा। तो आंसर आ गया, आंसर आ गया। आंसर ये हुआ कि ये नेगेटिव साइन का होना चाहिए, और यदि नेगेटिव साइन के साथ वैल्यू तो -4Q/9 होना चाहिए, और यहां से D/3 दूरी पर होना चाहिए। तो ये भी इक्विलिब्रियम में होगा, ये भी इक्विलिब्रियम में होगा, और ये भी इक्विलिब्रियम में होगा। अब इस पे नेट फोर्स 0 करने की जरूरत नहीं है, ये समझना है। अब कितने लोग वीडियो पॉज करके अपना सोच पाएंगे और या जवाब दे पाएंगे कि यदि मैं इसको 0 कर दिया और इसको 0 कर दिया तो इसको अलग से 0 करने की जरूरत नहीं है? कितने लोग बता पाएंगे? एक बड़ा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन नहीं है। क्यों हम लोग कहीं पे भी तीसरे को फिर 0 नहीं करते? अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर इसको 0 क्यों किए, इस पे 0 कर लिए होते, इसको क्यों किए? मैं बताता हूं, आप इसको 0 करके देख लीजिएगा, रिजल्ट Q का यही आएगा। ये भी एक अच्छा पॉइंट है, लेकिन ये भी जानना बहुत जरूरी है कि आखिर आसान कौन सा है। तो आसान तो यही है, क्योंकि यहीं से x माने थे हम लोग, ये वाला यहां से करना पड़ेगा, तो ये वाला D-x हो जाएगा, और रिजल्ट देखिएगा यही आएगा। एक तो ये पॉइंट है जो आप लोगों को जानना था। दूसरा उसका आंसर बता देता हूं, मैं बताता हूं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक, ड्यू टू म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन से पूरा सिस्टम को यदि इक्विलिब्रियम में रहना था, रहना है, तो यदि ये तो आपस में इंटरनल फोर्स होगा, यदि सिस्टम माना जाए तो, सिस्टम माना जाए तो इंटरनल फोर्सेस हैं, बाहर तो बाहर के फोर्स है नहीं, आपस में ये सब लगा रहे हैं। इसको सिस्टम मान लेते हैं एक अलग, और इसको सिस्टम मान लेते हैं अलग। अब बताओ, दो चार्ज हुआ कि नहीं? ये एक चार्ज और ये एक चार्ज। बताओ, इस चार्ज पर 0 फोर्स है कि नहीं? क्यों इस सिस्टम पर? क्योंकि इस पे भी 0 कर चुके हैं और इस पर भी 0 कर चुके हैं, तो इस बॉडी पर, इस अरेंजमेंट पर 0 फोर्स है। यदि इस पे 0 फोर्स लग रहा है इसके द्वारा, तो इसके द्वारा भी इस पे 0 फोर्स ही लग रहा होगा। नहीं तो जो लॉज है कूलॉम्स लॉ म्यूचुअल का, वो वायलेट कर जाएगा और गलत हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा कूलॉम्स लॉ। छोटे में एक स्टेटमेंट में यदि इसको सिस्टम मान लें, तो इस पे नेट 0 प्रूव कर दिए हैं, तो इस पे भी नेट 0 करना होगा। यदि नेट 0 होना होगा, यदि इस पे नेट 0 नहीं हुआ और इस पे नेट 0 है, तो पूरे सिस्टम पर नेट 0 नहीं होगा, जो कि होना चाहिए, क्योंकि किसी सिस्टम में इंटरनल फोर्सेस का नेट हमेशा 0 होता है। और बात यहां की नहीं, बात कहीं की भी है, ये समझना है। तो मैं काफी ज्यादा डिस्कशन कर दिया, मैं ये कर दिया कि इसको भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये x माने थे तो इसलिए मैं इस पे कर दिया, और थर्ड को करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इस तरह के बहुत सारे और भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं, इनको करिएगा। और इसी में कुछ वेरिएशन की बात और कर लेते हैं ताकि आप चीजों को समझ पाए। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, कुछ और भी इसी तरह के इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं। यदि इसको Q लिखें,
और इसको -4q लिखें और कहें, जो बात हो चुकी है, और इनके बीच की दूरी d है, और मैं कहूं कि बताइए थर्ड चार्ज q, स्मॉल q कहां रखा जाए, कहां रखा जाए कि उस पे नेट फोर्स 0 हो और कितना मैग्नीट्यूड हो और क्या हो, ताकि तीनों सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। बताता हूं। पहला तो यह है कि इधर उधर रखेंगे नहीं, क्योंकि दो फोर्स उल्टा नहीं होगा। और रही बात, इसी लाइन पे रखना होगा। अच्छा, इस लाइन पे भी इसके इधर रखना होगा कि इसके इधर रखना होगा, इन दोनों के बीच में रखना होगा। नया क्वेश्चन, ये एक अलग बात होने लगी। अच्छा, अब देखते हैं, बीच में नहीं संभव है। क्यों? क्योंकि बीच में आप कहीं रखेंगे चार्ज को, तो ये इसको धक्का मारेगा, रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, और ये इसको खींचने लगेगा, प्लस माइनस खींचने लगेगा। दोनों का फोर्स एक ही तरफ होगा और नेट फोर्स 0 नहीं होगा। दूसरा केस, क्या यहां पे सोचा जाए? मैं बताता हूं। ये देखो, इसको खींचेगा, ये वाला इसको खींचेगा अपनी तरफ, माइनस और प्लस अट्रैक्शन खींचेगा, और ये इसको रिपेल करेगा, लेकिन इसका फोर्स इस पर कम होगा क्योंकि दूर है, एक तो चार्ज भी कम है, और इसका बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होगा क्योंकि एक तो चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और ऊपर से दूरी भी कम है, तो और फोर्स ज्यादा हो गया होगा और नेट फोर्स 0 नहीं होगा। तो फोर्स उल्टा तो है, पर इधर कहीं 0 संभव नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। पर क्वेश्चन ये है कि इधर क्या होगा। इधर देखते हैं, यहां पे Q, इस पे कितने फोर्स लगाएंगे? दोनों चार्ज का फोर्स लगाएंगे। ये हट चुका है, ये नहीं है, तो डिस्कशन में था बस। ये भी इस पे फोर्स लगाएगा और ये भी इस पे फोर्स लगाएगा। ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको खींचेगा। ये देखो, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो दूरी भी ज्यादा है। ये इसी के बराबर हो सकता है क्योंकि भले ही इसका मैग्नीट्यूड कम है पर दूरी भी कम है। अब फोर्स बराबर हो सकते हैं। इधर संभव नहीं था क्योंकि ज्यादा पावरफुल हो जा रहा था इसका फोर्स। एक तो दूरी भी कम हो जा रही थी, ऊपर से ये बहुत तेज लगा भी रहा था इंटेंसिटी चार्ज की, तो पॉसिबल नहीं था। पर उल्टा तो यहां भी है, पर बराबर हो सकता है उल्टा वाला फोर्स और नेट फोर्स 0 हो सकता है। तो तब करते हैं तब। माना कि यहां से x दूरी पर ये चार्ज है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, माना कि यहां से x दूरी पर चार्ज है, तो ये वाला इस पे फोर्स लगा रहा होगा F1, और ये देखो माइनस है और ये प्लस है। कई बच्चे जल्दी इसमें, अरे इसी पर देखना है, इसके द्वारा इस पे और इसके द्वारा इस पे, इसी को तो रोकना है बस। तो इसके द्वारा इस पे अट्रैक्शन माइनस प्लस खींचेगा और F2 फॉर Q इन इक्विलिब्रियम। F1 बराबर F2, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, डायरेक्शन उल्टा है, साइन मत लिख लेना, ध्यान रखना, बहुत जरूरी है। ये x है, दूरी x, F1 बराबर F2 लिखता हूं। इसके द्वारा F1 K Q बाई x स्क्वायर, इसके द्वारा इस पर F2 खींच रहा है, उल्टा है, बराबर हो गया 0 फोर्स।
साइन नहीं लिखना है, साइन के कारण ही ऐसे कहा गया मैग्नीट्यूड, कहिए तो लिख दें ऐसे, बल्कि ऐसे समझो मैग्नीट्यूड के क्यू 4q, माइनस लिखोगे तो भी मैग्नीट्यूड है। दूरी d प्लस एक्स, d प्लस एक्स स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, के कैंसिल, क्यू कैंसिल, कैपिटल क्यू कैंसिल, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो। ये गलती मत करना, नहीं तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, लंबा हो जाएगा। छोटे में करो, केवल इसको इधर करो। d प्लस एक्स का स्क्वायर बाई एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इससे क्या पता चला, d प्लस एक्स बाई एक्स बराबर, मैथमेटिकली देखेंगे तब तो प्लस माइनस 2 होगा, पर हम लोग जानते हैं कि d प्लस है और x भी इधर ही होना चाहिए, वो भी प्लस ही है, तो प्लस बाई प्लस प्लस होगा, माइनस पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैथमेटिकली हालांकि दोनों होता है, मतलब कहीं पे और जरूरत पड़े तो आप लोग रख के और भी सोल्यूशन पॉसिबल है। +2 ध्यान रखना, मैं प्लस, हालांकि प्लस माइनस 2 होता है कई जगह, यहां पे क्यों मैं +2 लिखना ये भी जरूरी है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, d प्लस एक्स बराबर 2x, सो इसको इधर लेके जाओ और x बराबर d मिलेगा, और यही आंसर है। इसका मतलब यहां से d दूरी पर रखने पर ये चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा, ये समझना है। क्वेश्चन फिर से वही आ गया। यदि मैं आपसे ये कहूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिजल्ट आ गया, और इसमें एक और पॉइंट नोटिस करने वाला है, ये बस यहां से दूरी d होनी चाहिए। ये चार्ज को 2 गुना कर दोगे इसको तो भी, प्लस करोगे तो भी, माइनस करोगे तो भी, किसी भी तरह के चार्ज के लिए यहां पर इस पर फोर्स 0 ही होगा। बस यहां से दूरी d होना चाहिए। ये इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि q से इंडिपेंडेंट आया है, कैंसिल हो गया है, कैंसिल हो गया है। यही नहीं, ये देखो k को भी नोटिस करोगे तो k भी कैंसिल हो गया है। इसका मतलब ये पूरे अरेंजमेंट को किसी भी मीडियम में रख दो, वाटर में, ऑयल में, ग्लास के अंदर, जहां पे परमिटिविटी ऑफ मीडियम चेंज हो जाए पूरे स्पेस के लिए, तो भी ये वैल्यू d ही आएगी, क्योंकि k भी कैंसिल हो गया है। यदि कोई इसको NQ लिखा होता, इसको कोई कहा होता NQ है, तो यहाँ पे NQ होता, √n होता, और यहाँ पे कुछ और इस तरह की बात होती। यहाँ पे Q1 होता, यहाँ पे -Q2 होता, तो वैसे ही यहाँ पे होता, यहाँ पे सॉल्व करके, और यहाँ पे Q1 Q2 और उसी तरह की बात आती। फर्क नहीं पड़ता है, करने का तरीका नहीं बदलता। ये ज्यादा जरूरी है समझना। रही बात तीनों सिस्टम के इक्विलिब्रियम में होने की, मतलब Q को किस साइन का रखा जाए, कितना मैग्नीट्यूड का रखा जाए, कितना दूरी पर तो आ ही चुका है, और बताना है कि किस साइन पर कितना रखा जाए, कितना दूर, तो ये तो हो ही चुका है जो D है। आपको याद होगा पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इसको मैं करता हूं, और देखिए कितनी आसानी से ये होता है। बहुत ही आसानी से इसको करने वाले हैं हम लोग, घबराना नहीं है। फॉर, यदि मैं इसको इक्विलिब्रियम में कर दूं तो ये अपने आप हो जाएगा, क्योंकि ये तो इक्विलिब्रियम में है ही, ये भी हो जाएगा, तो इसको इक्विलिब्रियम में होना मस्ट होगा, नहीं तो लॉज वायलेट कर जाएंगे। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ही, म्यूचुअल वाला, कूलॉम्स लॉ भी बातचीत हो चुकी है इस तरह की। फॉर Q
इन इक्विलिब्रियम। देखते हैं, एक काम करते हैं, इसको प्लस मान लेते हैं, इसको प्लस मान लेते हैं, जो आएगा आ जाएगा, नहीं तो फिर तो सोचना होगा कि ये माइनस रहेगा तो खींचेगा, ये माइनस है तो खींचेगा, तभी जीरो होगा, है ना। तो अपने आप इसको प्लस मानते हैं, जो आना होगा वही साइन के साथ आएगा। तो चलो प्लस मानते हैं, माना कि ये प्लस है और क्यू है, बताओ प्लस प्लस। अच्छा, इसको इक्विलिब्रियम में करना है, ये इस पे फोर्स लगाया है F1 और ये भी लगाएगा, दो फोर्स लगेंगे, दोनों लगाएंगे, इस पे बात ही हो रही है, दोनों चार्ज फोर्स लगाएंगे। ये वाला माना कि F1 लगाया और ये वाला माना खींचा इसको और F2 लगाया, F नेट 0, F1 प्लस F2 0। यदि F1 प्लस F2 0 तो F1 बताओ इसके द्वारा इस पे कितना फोर्स, K क्यू बाई एक्स स्क्वायर। बताओ x हम लोग का आया हुआ है कि नहीं, बताओ x कितना है, d है, d स्क्वायर। अच्छा, इसके द्वारा प्लस, ध्यान रखना मैग्नीट्यूड है, साइन यूज हो चुका है, माइनस नहीं, के क्यू 4q बाई डी स्क्वायर 0। सॉल्व करो, सॉल्व कैसे करोगे, इसको इधर लेके आओ और तुम देखो कि स्मॉल क्यू कितना आता है, तुम्हें मिलेगा स्मॉल क्यू माइनस 4q है। और ये आंसर है, मतलब कितना दूर रखना होगा इसको, d दूरी पर रखना होगा और माइनस 4q वैल्यू होगी, ताकि ये तीनों सिस्टम चार्ज का सब के सब इक्विलिब्रियम में रहें। इनको थोड़ा डिस्टर्ब कर देंगे तो ये अनस्टेबल टाइप के हैं, सब गड़बड़ा जाएंगे सब। यदि मैं इसको छू दूंगा ऐसे ना, ऐसे, तो उसमें जाके चिपक जाएगा, इसको छू दूंगा इधर तो इसमें जाके चिपक जाएगा। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम टाइप का ये बीच वाला है ये। तो क्या इसी तरह का कहीं भी अब क्वेश्चन आएगा तो कर पाएंगे, यदि कर पाएंगे तो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं, अब उसको देखिए कर पाते हैं, देखिए लिखिए क्वेश्चन। As shown in figure, find value of small q at center. As shown in figure, find value of small q at center so that all the charges will be in equilibrium. Find value of small q at center so that all the charges will be in equilibrium. क्वेश्चन ये हो रहा है, दो की बात हो चुकी है, यदि कहा जाए कि ये Q है, सॉरी कैपिटल Q है, कैपिटल Q है, कैपिटल Q है, ये A है, तो बताना है ये कितना हो, और ये सब फ्री है, ये भी फ्री, ये भी फ्री, ये भी फ्री, तो ये कितना हो कि पूरा चार्ज चारों 1 2 3 4 चारों चार्ज इक्विलिब्रियम में हो। कैपिटल Q, कैपिटल Q, कैपिटल Q,
कैपिटल क्यू, साइन लेंथ ए, कितना चार्ज सेंटर पे हो कि ये पांचों चार्ज 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 पांचों चार्ज इक्विलिब्रियम में हो। सिमिलरली सब पे क्यू रहे और सेंटर पे, तो ऐसे बहुत सारी चीजें बना सकता था और सेंटर पे कितना हो कि इक्विलिब्रियम में रहे, ये समझने की जरूरत है। यदि ऐसा है तो क्या हम लोग ये वाला भी पिछले वाले की तरह कर पाएंगे? करते हैं, देखते हैं ध्यान से। आप लोग को याद होगा सिमेट्री से इस पे नेट फोर्स 0 होता है, आप लोगों को याद होगा तो ये फोर्स इधर, ये फोर्स इधर, ये फोर्स इधर और नेट 0। इसका मतलब इस पे तो 0 है, ये इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में तो है ही। यदि ये इक्विलिब्रियम में हो जाएगा तो ये भी, तो इन दोनों को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ड्यू टू सिमेट्री ये इक्विलिब्रियम तो ये भी इक्विलिब्रियम, ये भी इक्विलिब्रियम। याद आ रहा है आप लोगों को? ये भी याद आ रहा होगा तब इधर एफ था, इधर एफ था, है ना? इन दोनों का इधर फोर्स एफ नेट आया था जो हम निकाल चुके हैं और एफ नेट की वैल्यू आई थी √3f और √3f की वैल्यू आई थी जो ये डिस्टेंस था, ये वाला मतलब के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये एफ नेट इन दोनों का। अब हमको ये बताओ, आप हमको ये बताओ कि यदि इसको प्लस मान लें तो इसका भी फोर्स इधर ही लगेगा और साइन के साथ आ जाएंगे, है ना? तो अब एफ नेट को हटाना होगा और बात ये करनी होगी, ये कहना होगा ये जो फोर्स है इस पे कट ऑफ फोर्स दिखाना है, इसका फोर्स दोनों का नेट फोर्स निकाल चुके हैं पहले ही, इसका फोर्स जोड़ने जा रहा हूं प्लस के क्यू बाई दूरी होता है a बाई √3 का स्क्वायर। दोनों फोर्स को जोड़ के देखो साइन के साथ आ गया। यदि हमें सोचना पड़ता कि कैसा हो तो इन दोनों का इस पे फोर्स तो इधर की तरफ है तो इसको माइनस होना चाहिए था ताकि इधर लगे। क्या तो माइनस मान लिए होते, मैग्नीट्यूड निकाल लेते और माइनस अलग से लगा लिए होते, चाहे प्लस मान लो साइन के साथ आएगा। इन दोनों का फोर्स इधर ही, इस प्लस का भी फोर्स इधर ही, नेट फोर्स इतना, और इसको सॉल्व करो, इसको उधर करो, तुम्हें मिलेगा उधर माइनस के क्यू बाई ए बाई √3 का स्क्वायर। अब हमको ये बताओ के कैंसिल, स्क्वायर ये कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल, तुम्हें मिलेगा आंसर आया इसका क्यू बराबर माइनस इधर क्यू बराबर ये आ जाएगा √3 क्यू बाई 3 माइनस के साथ, और क्यू की वैल्यू आ गई माइनस क्यू बाई √3। क्या इसी तरीके से इस पे नहीं सोचा जा सकता? तो मैं तो यदि जल्दी लिखना पड़े, छोटे में लिखना पड़े, तो आप याद करिए इसको कैसे छोटे में किया जा सकता है। आप भी सोचिए, पॉज कर लीजिए
मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं, Q की वैल्यू जो Q की वैल्यू है, जो इसके द्वारा फोर्स है, पहले इस पे कितने फोर्स दिखाने होंगे वो देखो। इस पे मैं इस चार्ज पर, ये तो इक्विलिब्रियम में है ही, यदि इसको इक्विलिब्रियम में कर दिया जाए तो ये सब इक्विलिब्रियम में सिमेट्री से हो जाएंगे, क्योंकि एक ही तरह के हैं, सिमेट्री है। इस पे कट ऑफ फोर्स दिखाना है, 4 फोर्स दिखाना है, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा और ये भी लगाएगा। चारों फोर्स का रिजल्टेंट 0 होना चाहिए। चलो मैं फटाफट लिख देता हूं, के क्यू बाई दूरी ए बाई √2 का स्क्वायर प्लस, आप लोगों को याद होगा इन दोनों का, तीनों का नेट हम लोग एक बार निकाल चुके हैं और रिजल्ट आया था के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। आप लोगों को याद होगा तो इन दोनों का नेट इधर ही आया था और √2 फैक्टर आया था, और उसका रिजल्ट जो √2a का स्क्वायर नीचे आया था प्लस 1/2 आया था और बराबर 0 करना पड़ा नेट के लिए। फिर सुनो, मैं थोड़ा जल्दी में इसलिए लिख दिया क्योंकि ये बात हो चुकी है, इस तरह का मैं पढ़ा चुका हूं, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी में कर रहा हूं। यदि इसको सॉल्व किया जाए, इसको इधर किया जाए, इसको इधर किया जाए तो Q की वैल्यू आएगी माइनस Q आएगी -Q बाई 2 √2 प्लस 1/2, यही रिजल्ट आएगा। ये समझने की जरूरत है। इसको आप अंदर भी कर सकते हैं, चाहे ऐसे ही रहने दीजिए। तो सॉल्व करना जिस तरीके से, नेट फोर्स में बार बार 0 लिख दे रहा हूं ताकि इक्विलिब्रियम में रहे, ये समझने की जरूरत है। तो आप कहीं पे भी जब इक्विलिब्रियम की बात हो तो सिमेट्री का यूज करिए। नेट फोर्स लिख के मैं जल्दी में कर दिया ताकि इन तीनों का नेट मैं इस पे एक बार निकाल चुका हूं, वही लिख दिया, फटाक से देख लीजिएगा आप लोग की सही है कि नहीं। और ये माइनस तो आना ही चाहिए था, तभी ना इन तीनों का इधर लगेगा तो इसको खींचना पड़ेगा। इसकी तरह 2 ऑप्शन में 2 दिए थे, 2 ठो प्लस 2 ठो माइनस, कम से कम माइनस तो सोच लेना चाहिए, 2 तो कैंसिल हो। चलिए आगे फिर से अगले क्लास में और डिटेल में पढ़ेंगे पॉइंट चार्जेस का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। थैंक यू सो मच।